यस डियर स्टूडेंट्स, अपन चैप्टर नंबर 9 शुरू कर चुके हैं और बेटा इसमें 14 क्वेश्चन हमने 9.1 में कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो अपन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए थे, ये है इंटीग्रेशन इक्वल टू tan स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x dx इक्वल टू tan square x can be changed into sec square x minus 1. This is equal to sec square x minus 1 minus cot square x equal to cosec square x minus 1 dx equal to sec square x minus 1 minus cosec square x plus 1 dx। बेटे tan स्क्वायर एक्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है तो इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 में बदल दिया और इसी तरह से cot स्क्वायर को cosec स्क्वायर माइनस 1 में, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx माइनस cosec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x का हो जाएगा tan x माइनस cosec स्क्वायर x का माइनस cosec x एंड माइनस cosec x माइनस बिकम प्लस cot x प्लस c। देखिए बेटा tan स्क्वायर x जो है इसको हम sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, cot स्क्वायर x को cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं क्योंकि sec स्क्वायर स्टैंडर्ड में है और cosec स्क्वायर भी स्टैंडर्ड में है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा जब इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो sec स्क्वायर x हो गया और माइनस cosec स्क्वायर x हो गया। sec स्क्वायर x को हम अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो tan x होता है, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x होता है, माइनस ऑलरेडी तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस c। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया बेटे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस sin x dx इक्वल टू sin x 1 माइनस sin x मल्टीप्लाई कर दिया बेटे इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 1 प्लस sin x और 1 माइनस sin x dx इक्वल टू sin x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर x dx इक्वल टू sin x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx इक्वल टू sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx इक्वल टू sin x अपॉन cos x tan x हो गया तो sec x tan x dx माइनस
tan स्क्वायर एक्स dx sec x tan x इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इक्वल टू sec x माइनस, पहले बेटा इसको tan स्क्वायर x को बदल दो, sec x tan x dx माइनस sec स्क्वायर x माइनस 1 dx sec x tan x, इसका इंटीग्रेशन sec x हो गया माइनस sec स्क्वायर x का tan x और माइनस 1 का x प्लस c इक्वल टू sec x माइनस tan x प्लस c। देखिए इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटे, sin x अपॉन 1 प्लस sin x, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस sin x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बेटा हो गया sin x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो 1 माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर x, एक बार sin x अपॉन cos स्क्वायर x हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, इसमें sin x अपॉन 1 cos x जो है वो तो tan x हो जाएगा, दूसरा जो cos x है वो न्यूमरेटर में जाके sec x मिल जाएगा, इस तरह से sec x tan x हो गया और ये बेटे हो गया tan स्क्वायर x, sec x tan x स्टैंडर्ड फॉर्म में है, tan स्क्वायर x को बेटा लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x माइनस sec स्क्वायर x का tan x माइनस 1 का x प्लस c, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। बेटे 17 जो क्वेश्चन है उसमें है 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स से इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स dx इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। पहले बेटा इसको 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसके बाद 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया और ये साइन स्क्वायर एक्स है, एक बार 1 अपॉन क्या कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस ये हो जाएगा कोसेक एक्स कॉट एक्स dx। बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स और प्लस c। देखिए एक बार इसको 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, अब 1 प्लस कॉस एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको साइन स्क्वायर एक्स कर दिया हमने, तो एक बार तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, एक बार कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो बेटे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स dx, क्योंकि cos x अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स dx। अब देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स और प्लस c। नाउ
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटे, I equal to 1 plus 1 upon 1 plus x square plus 3 upon x under root x square minus 1 plus 2 की पावर x dx। बेटे सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, all are in standard form। This is like power of a x, and this is sec inverse x, this is tan inverse x, 1 x. It can be written as 1 dx plus 1 upon 1 plus x square dx plus 3 is taken common now, 1 upon x under root x square minus 1 dx plus 2 की पावर x dx equal to x plus tan inverse x plus 3 sec inverse x plus 2 की पावर x upon log 2 base e plus c। देखिए बे इसमें जो है इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x इक्वल टू a की पावर x अपॉन log a base e। यहाँ पर a की जगह आपके पास जो कांस्टेंट है वो 2 है, तो 2 की पावर x अपॉन log 2 base e हो जाएगा। तो देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 कॉमन लेने पर क्योंकि कांस्टेंट है x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये 2 की पावर x, चारों स्टैंडर्ड में है, 3 कॉमन बाहर ले लिया है, 3 जो है ना कांस्टेंट वैल्यू है। 1 का क्या हो गया x, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3 sec इनवर्स x, 2 की पावर x, तो 2 की पावर x अपॉन log 2 बेस e प्लस c। ये 18 हो गया, 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ cot x tan x माइनस cosec x dx। बेटे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cot x tan x dx माइनस cosec x cot x dx। देखिए ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो cot x tan x dx माइनस cosec x cot x dx, cot x tan x equal to 1, you know very well about that, then it is 1 dx minus cosec x cot x dx, both are in standard form now, then integration of 1 equal to x minus integration of cosec x cot x equal to minus cosec x, and minus minus प्लस cosec x प्लस c। देखिए बेटा सबसे पहले क्या करेंगे हम, cot x को tan x से मल्टीप्लाई कर दिया, cot x tan x हो गया, cot x को cosec x से मल्टीप्लाई कर दिया, cosec x cot x हो गया। अब cot x को 1 upon tan x लिखेंगे तो tan x से tan x कैंसिल हो जाएगा, 1 हो गया, माइनस cosec x cot x dx सेम लिख दिया। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, और बेटा cosec x cot x का माइनस cosec x, माइनस ऑलरेडी है, then it is plus। now this is solution of your question। now
It is the turn of question number 20. देखिए बेटे 20 देखिए अब r equal to under root x plus 1 upon under root x और स्क्वायर dx। ये बेटे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इट विल बिकम x प्लस 2 under root x into 1 upon under root x cancels to each other plus 1 upon x dx. A square under root will be removed when we make its square, and 2 under root x 1 upon under root x 2ab plus b square 1 upon under root x whole square means equal to 1 upon x. Integration of x dx plus integration to 1 dx when we take common 2 plus integration of 1 upon x dx. X square upon 2 plus 2x plus 1 upon x log x plus c. देखिए बेटे इसमें हम इसको मॉडुलस में लेते हैं बिकॉज it is every time positive. It must be positive because it must be negative. A square plus 2ab plus b square x दोनों कैंसिल होने पर 2 और 1 अपॉन x, बेटा x का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 x स्क्वायर अपॉन 2 2 1 का x 1 अपॉन x log मॉडुलस x प्लस c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब ये बेटे नेक्स्ट है आपका 21 log x base x dx because log b base a equal to log b base e upon log a base e, base changing formula, and now we apply this formula here, then it will become log x base e upon log x base e dx. It means both are cancelled, 1 dx equal to x plus c. देखिए बेटे मैंने आपको 11th क्लास में और लॉगरिथम में बेस चेंजिंग फॉर्मूला बताया था। बेस चेंजिंग फॉर्मूले में बेटा बेस अपन जो है ना वो दूसरा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा log b और बेस हमने अपनी तरफ से ही लिया log a और बेस e, तो इसमें भी हम log जो है ना x और बेस हमने ही ले लिया और log x बेस e, बोथ आर कैंसिल्ड, दोनों कैंसिल हो गए, कितना आया 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा x प्लस c। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x dx, और बेटे आपको I explained you last year in 11th class that cos 2x equal to 2 cos square x minus 1, 1 plus 2 cos square x minus 1 dx equal to 1 cancelled by 1, under root 2 can be taken
outside of integration, then it is cos x. When we remove square, then the under root will also be removed, and this is equal to 2 sin x plus c. इंटीग्रेशन ऑफ cos x इक्वल टू sin x. बेटे दोबारा देखिए, 1 प्लस cos 2x, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, प्लस 1 को माइनस 1 से कैंसिल कर दिया, अंडर रूट 2 कांस्टेंट वैल्यू बेटा इसको बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, cos स्क्वायर x 1 रूट हटाने पर cos x में बदल गया, और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है प्लस c. तो बेटे एक तो आप में से बहुत ही कम विद्यार्थियों ने अपना होमवर्क चेक करवाया है, तो सभी विद्यार्थियों को मैं बता रहा हूं कि आप अपना बेटा होमवर्क कंप्लीट करें और होमवर्क जो है वो चेक करवाएं. संडे का दिन इसके लिए फिक्स रखा गया है, तो उसमें अब सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना काम करेंगे बेटे, और अपनी जो नोटबुक है वो चेक करवाएंगे, क्योंकि आपकी क्लास से कम ही विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपना होमवर्क चेक करवाया है. तो ये अब आप साथ साथ जो है करते रहिए इसमें, और अपना होमवर्क जो है वो फेयर कॉपी में करके चेक करवाना जरूरी है, आप करवाएंगे. आज के लिए पर्याप्त है. थैंक यू वेरी मच.